अल्लाह मेरे गुनाह मेरे गुनाह अस्तग़फिरुल्लाह 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 पड़ी हुई है। आप ही समझाएं इसे, मेरी किसी बात का असर नहीं होता। ये फिर रात को आशी के कमरे में पहुंच गई थी। नाज़ो, खुदा का वास्ता हमारी परेशानियों में इजाफा मत करो। अम्मा, आशी मेरी बहन है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। तो पहले हमें मार दे, गला घोट दे हमारा, फिर जो चाहे करना। खूब नाम रोशन हो रहा है सारे गांव में। अरे इस तरह तो कभी हमारी 7 पुश्तों में नहीं हुआ। अगर वो इस पे भी आ गया तो क्या बनेगा हमारा? तो समझ कर बात किया करो, जो मुंह में आया बक दिया। नाज़ो बेटा, तुम तो समझदार हो, सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। और हाँ, आशी अगर बीमार होती तो तमाम देखभाल तुम उसकी करती। मगर आसिफ के असर में जवान लड़कियों का दूर रहना ही बेहतर होता है। इसमें तुम्हारा भी भला है और हम सबका भी। अब तो ये रात को भी आशी के कमरे में। चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। बाबा, आप ये भी तो सोचिए कि नौकर को पास नहीं आने देती है, आपकी अपनी मजबूरी है। फिर मेरे अलावा कौन है जो उसे इस हालत में दिलासा दे, उसका ख्याल रखे। अम्मा की तो सूरत से ही चिढ़ है उसे। हाँ हाँ, उसे ही क्या, तुझे भी चिढ़ है मुझसे। गलती मेरी थी, पाला पोसा जवान किया। अरे अगर शुरू दिन से एक हाथ में जूती और एक हाथ में चुटिया होती तो ये दिन देखने को न मिलते। जितना उसे मना किया कि खुले सर दरख्त के नीचे मत जा, वो उतना ही गई। अब इसे मना करती हूँ तो ये नहीं मानती। अल्लाह मियां, मुझे क्यों जिंदा रखे हुए है, मार क्यों नहीं देता? चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। तो फिर इसे समझाओ, समझाओ इसे, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे कि वो बदरू और ज्यादा नाराज हो जाए। अम्मा, मैं किसी बदरू, किसी आसिफ का ख्याल नहीं करती हूँ, मगर मैं आशी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखा ने, देखा, मेरा तो ख्याल है इसमें भी असर हो गया। क्यों ऑल फॉल बक रही हो? तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह को। तो बेटा, कम से कम रात में तो उसके पास मत जाया कर। मगर बाबा, रात को से मेरी ज्यादा जरूरत है। तू समझती क्यों नहीं है? जितने पीर, जितने बुजुर्ग आए, सब ने यही कहा है कि बड़ी बहन को इससे दूर रखो। सारी औरतें मुझसे यही कहती हैं, कई औरतों ने खुद इससे भी कहा है, लेकिन ये तो जिद में अपने बाप पे गई है। बेटा, आइंदा ख्याल रखना। बाबा, आशी मेरी बहन है, कैसे हो सकता है कि वो तड़प रही है, मैं यहाँ पे बैठी तमाशा देखती रहूं? तुम समझती क्यों नहीं? सब समझती हूँ बाबा। देखिए देखिए, आशी मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है।
मैं जा रही हूँ बाबा, मैं जा रही हूँ। सारी रात सफर किया अम्मा जी। वो पीर साहब तो दादू से भी बहुत आगे एक वीराने में रहते हैं, लेकिन हैं बहुत पहुंचे हुए। फरमा रहे थे कि ये पानी जो है ये उस आसेब के लिए तेजाब है, यही पानी आशिक को पिलाएं और जब भी दौरा पड़े इस पानी का छींटा दें। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। अब तो आशिक की हालत देखी नहीं जाती। नाजू बेटे, कमाल बैठा है, देखा नहीं तुमने? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजू जी, क्या हाल है अब आशिक का? वैसे ही है। नाजो बेटा देख, ये बहुत बड़े पीर का पड़ा हुआ पानी है। चल थोड़ा सा आशिक को पिलाएं। चल मेरा बच्चा। बाबा जी, वो आजकल अपने बशीर साहब बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ उसे? वो उनकी नहर के साथ वाली जो जमीन है ना, उसमें सेमाथोर बढ़ता चला जा रहा है। उनकी तो कई मुरब्बा जमीन है। जी हाँ, लेकिन इस दफा तो आधी भी काश्त नहीं कर सके। कोई गाहक भी नहीं लग रहा उस जमीन का। वो अपना आमों वाला बाग तो महफूज है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। उसका तो मैं खास ख्याल रखता हूं बाबू जी। लेकिन अमरूद वाले बाग के बारे में क्या ख्याल है आपका? तुमने एग्रीकल्चर वालों से बात की? बात भी की, मशवरा भी किया बाबा जी। वो तो कई दफा आकर स्प्रे भी कर चुके हैं, लेकिन फसल से कीड़ा खत्म ही नहीं होता। कल तो साफ कह दिया उन्होंने कि अमरूद के सारे दरख्त कटवाकर कोई और फल लगवाओ। ऐसा करें ना बाबा जी, किसी रोज आप खुद चल के देख लें। नहीं कमाल, मैं तो कहीं भी आने जाने का काबिल नहीं रहा। मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। बाबा जी, एक गाहक लग तो रहा है, अगर आप कहें तो बात करता हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दे बोतल, ये कैसा मुझे बोतल दे, दे बोतल मुझे बोतल दे, मुझे बोतल दे, दे बोतल मुझे बोतल दे, दे बोतल मुझे बोतल दे, दे बोतल दे मुझे, बोतल दे।
मुझे दे। बेटा मुझे दे दो। ऐसे नहीं करो, मुझे दे दो, मैं नहीं पिलाऊंगी तुम्हें पानी। आशी, बाबा जी का पड़ा हुआ पानी है बेटा। आशी मुझे दे दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं पिलाऊंगी। जाओ मुझे दे दो। तो शाबाश। नहीं, नहीं ऐसे नहीं करते बस नहीं पिला रहे, नहीं पिला रहे। गई अम्मा। आज तुम बैठो यहाँ पे, नहीं छोड़ने दो। कोई बात नहीं, तुम बैठो तो सही यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम बैठो। शाबाश, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस कोई बात नहीं। आशी देखो, तुम अम्मा को इस तरह से ना बोला करो। देखो वो कितना रोती हुई गई है यहाँ से। बहुत गलत बात है ये। आशी इस तरह से ना किया कर। क्यों करती है तू ऐसे? गलत बात है ये बहुत। आशी बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। टूटने दो बोतल को, और आ जाएगी। इतने पहुंचे हुए पीर से पड़वा के लाया था पानी, सब जाया हो गया। खैर, और ले आऊंगा मैं। कमाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा नाजू जी, बेहतर। अभी क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रहे हो कमाल? तुम्हें पता है इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत लंबा सफर है, अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी से दिल हार गए। नहीं गुड्डो, मैं बुज़दिल नहीं हूं। तो क्या गुजरे हुए दिनों को याद करके रो रहे हो? गुजरे हुए दिनों का तो एक एक लम्हा मेरे जिस्म में आग बन के दौड़ रहा है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक एक शख्स को गोली से उड़ा दूं। नहीं कमाल, गोली मारने का वक्त गुजर गया। उस वक्त शायद तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी गैरत पर गालिब आ गई थी। अच्छा ही हुआ, मगर अब मैं उसे सजा देना चाहती हूं। तुम अपना ख्याल रखा करो कमाल, आइंदा मैं तुम्हें उदास ना देखूं। ये दुख तुम्हारी हालत देखकर आते हैं गुड्डो।
इस घर को देखकर जिसमें तुम रह रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। बहुत पैसे हैं मेरे पास, इतने पैसे कि हम एक नया घर खरीद सकते हैं। तुम क्या समझते हो कमाल कि खूबसूरत घर और नर्म बिस्तर पर मुझे आराम मिल जाएगा? नहीं कमाल, नहीं। मैं कहीं भी हूं, हर वक्त कांटों पे होती, गुजरे हुए लम्हे मेरी आंखों में चुभते। लेकिन गुड्डो, इस घर में तुम बीमार हो जाओगी। ना मैं बीमार होंगी ना मरूंगी। शदीद नफरत भी इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। और फिर इस इलाके के लोगों ने तो मुझे सहारा दिया। आज तक ये नहीं पूछा मैं कौन हूं, कहां से आई। मास्टर जी को ले लो, पिछले 4 साल से मुझे पढ़ा रहे हैं। बेटी कहते हैं और समझते भी हैं। कहते हैं कि मैं हर हालत में बीए करूं। लेकिन हां कमाल, मैं उस दिन यकीनन मर जाऊंगी जिस दिन तुमने मेरा साथ छोड़ा। इस किस्म का ख्याल कभी तुम अपने ज़हन में भी नहीं लाना, समझी? गुड्डो, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैं तुम्हारे चेहरे पर वही खुशियां दोबारा देखना चाहता हूं जो आज से 5 साल पहले थी।
अस्तगफिरुल्लाह, 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 क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्या बात है? चली जा तू, चली जा तू यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जा तू यहाँ से। जा, जाती क्यों नहीं? जा, 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 चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, 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 हाँ गई, तुम यहाँ बैठो। जा, चली जा, गई, चली जा, गई, चली जा। खुदा के वास्ते तू जो कोई भी है, छोड़ दे मेरी बहन को। रहम कर इस पर, रहम कर। तू तू मुझसे बदला ले, मुझे सता, मगर इस मासूम को छोड़ दे। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? तू क्यों नहीं छोड़ता इसे? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? मुझसे बाशी की हालत देखी नहीं जाती। सब्र करो, अल्लाह रहम करेगा। बस ये दुआ करो कि मेरे भी गुनाह माफ हो जाए। उसे मुझसे नफरत क्यों है? सूरत भी नहीं देखना चाहती वो मेरी, मैं कैसे सब्र करूं? ओ, तो इसमें आशी का क्या कसूर है? मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ, उसके पास बैठना चाहती हूँ। बेटी है वो मेरी। क्या करूं मैं नवाब साहब, क्या करूं? अल्लाह खैर करेगा। आज सुबह ही आया हूं मैं। ये किसे देख रहे हैं?
कहाँ है वो? तुम क्या देख रही हो? कहाँ है वो? क्या? वो ओहो, मैं तो भूल ही गया हूँ। ये लो। चॉकलेट्स माय फेवरेट। तो फिर ऐसा करें, ऊपर नाक की सीध में चले जाए। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया। अब कब जाओगे? कभी भी नहीं। मगर तुम तो नौकरी करने गए थे। नौकरी तो मिल गई, पर दिल नहीं लगा शहर में तुम्हारे बगैर। क्यों? वहाँ बड़ी मेमें होती हैं। पर अपनी मेम जैसी तो एक भी नहीं थी वहां। और अगर मिल जाती तो? मिल जाती तो मैं वहीं रह जाता। ओहो, क्या कर दिया तुमने? सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब जी। क्या बात है, खैर तो है? बड़े उदास लग रहे हैं आप। कहाँ जा रहा था तू? वो साहब जी, जमीनों पे कुछ काम था, काम खत्म करके अपनी हवेली वापस जा रहा था। बड़ा अरसा हो गया आपको हवेली आए हुए, आप कभी चक्कर लगाए ना। अपनी हवेली? अरे वो हवेली तेरी कब से हो गई है? कंधार है तू उधर। बस जी, कभी के दिन बड़े और कभी के रातें। अब मैं बेटा हूं नवाब साहब का, सारी जायदाद की देखभाल मेरे ही जिम्मे है। उस हवेली का एक फर्द हूं। और वैसे भी अभी तो खैर। साहब जी, आपकी और नाजू जी की मंगनी कैसे खत्म हो गई? तू तो हवेली का एक फर्द है ना, तुझे तो मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे तो वो कुछ मालूम है जो आपको नहीं पता। क्या बात है? सोच लें साहब जी, नाजू जी ने शादी से इनकार बहन की बीमारी की वजह से किया है या? बात पूरी क्यों नहीं कर रहा है तू? छोड़ें साहब जी, आप नाराज हो जाएंगे। अरे तू बता तो सही, क्या बात क्या है? साहब जी, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और शख्स भी ऐसा है जो नाजू जी को आपसे ज्यादा पसंद हो? लगता है कि कुछ तेरे ज्यादा ही दिमाग खराब हो गए हैं। दफा हो यहां से, चल काम कर जाके अपना। साहब जी, मैंने तो आप ही के भले की बात की थी। मुझे तो खैर जाना है, हवेली में मेरा इंतजार हो रहा होगा।
लाओ मुझे दे। बस डाल दूंगी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, तुम्हारे पास आए। हमारा हिस्सा दूसरा भाग भी बेच दिया मैंने। डाल दो उसी बक्स में, इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। और क्या हाल है उस आसिफ ज़दा का? उसी तरह है, न जिंदों में न मुर्दों में। उस पर तो वाकई किसी बहुत ही खबीस रोग का साया है। सारे पीरों फकीरों का इलाज करा के देख लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई और डॉक्टर तो नहीं आया? डॉक्टर तो कई आए, लेकिन मैंने ऐसा चक्कर चला दिया कि अब वो लोग डॉक्टर का नाम नहीं लेते। और बड़ी की मंगनी का क्या हुआ? वो भी समझो टूट ही गई। वो बेचारा बैठा गाने सुनता रहता है। कमाल, किसी सूरत भी उस लड़के की शादी नाजो से नहीं होनी चाहिए। तुम इसकी परवाह ना करो। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपना पूरा काम कर दिखाता हूं। और जायदाद के बिकने पे तो किसी ने शक नहीं किया? एक एक आदमी गर्विदा है मेरा। अब मैं बेटा हूं हवेली का, हर फैसला माना जाता है मेरा। बस नाजो कुछ टेढ़ी सी है मेरे साथ, उसका रवैया ठीक नहीं। टेढ़ी सी? खुल के बात करो। वो मुझे अपना कजिन नहीं समझती, नौकरों की तरह का रवैया मेरे साथ। नौकर कैसे हो गए? उसी खानदान के हो, एक ही दादा की औलाद हो, वही खून है तुम में भी। लेकिन वो जागीरदार नवाब, मैं गरीब गुलाम। बहुत गुलामी कर ली, अब तुम्हें नवाबी करनी है, और उसकी एक ही सूरत है। वो क्या? तुम नाजो के करीब आ सकते हो। क्या मतलब? तुम उसे ये एहसास दिला सकते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। चलो ये अच्छा हुआ, तुमने कम से कम मोहब्बत को मजाक समझना तो शुरू कर दिया। मैं मजाक नहीं करी कमाल, संजीदा हूं। आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करना मुझसे, ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? तुम ही तो कह रहे हो उसकी मंगनी टूट गई है, और फिर तुम उसके अजीज भी तो हो। घुटनों में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कमाल? इसलिए कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। और वैसे भी तुम नाजो को नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, जज्बाती मत बनो। क्या वाकई? अम्मा कहाँ है नाजो? तुम तो मुझे छोटी बीबी कहते थे, मेरा नाम कब से लेने लगे हो तुम? इस पूरी हवेली में सिर्फ एक तुम हो जिसने मुझे अभी तक घर का फर्द नहीं समझा। घर का फर्ज समझकर ही तो शायद गलती की है। अम्मा अपने कमरे में।
जाते क्यों नहीं हो तुम? अम्मा से मिलने आए थे ना? बड़ी बड़ी मेहरबानी नाजू जी, आपने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। बचपन से इस हवेली को अपना घर ही समझता रहा हूं मैं। सब लोग गलत कहते रहे कि मैं अजीज हूं आप लोगों का। मैंने तो कभी नौकर समझकर काम नहीं किया, लेकिन मैं भूल गया था अपने आप को। मैं तो वाकई एक नौकर हूं। दो टके का मुलाजिम, मामूली गुलाम। कमाल भाई। मत कहिए मुझे भाई, बेवकूफ हूं मैं। नौकरी करनी ही थी तो किसी गैर के घर में करता। कम से कम ये बेइज्जती का दुख तो नहीं होता मुझे। कमाल भाई, मेरी बात तो सुनो। जो कहना है कह लीजिए। कल से मैं यहां नहीं आऊंगा। कमाल भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आज ही बाबा से बात करके इस हवेली से चला जाऊंगा। मैं बाबा से आपकी भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। कसूर तो मेरा है ना, गरीब हूं मैं। इस पूरी दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई नहीं है मेरा। ठीक है, मुझे माफ कर दो। हंसों की वजह से मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और वैसे भी तो बाबा चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे हैं। कौन संभालेगा उन्हें? सिर्फ आप ही क्या नाजू जी, अब तो और दूसरे लोग भी मुझे इस तरह से पुकारने लगे हैं जैसे मैं उनका भी नौकर हूं। कौन से लोग? वो रियाज साहब, छोटे साहब जी। खैर छोड़िए इस बात को। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ मुझे तो। वो बस स्टॉप पे खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। कोई लड़की आने वाली थी शहर से, शायद। मुझे पास बुला के उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बताने लगे। मैंने उनसे कहा कि जी मेरा क्या ताल्लुक है इन बातों से, आप मुझे ये बातें क्यों बता रहे हैं? तो कहने लगी ताकि तुम हवेली में जाकर बताओ। अरे मैंने आपको ये सब कुछ क्यों बता दिया? आपको तो दुख होगा। मैं जरा अम्मा से बात कर लूं। हाँ बेटा, क्या बताया उन्होंने? मुलाकात हुई उनसे? जी अम्मा जी, बहुत लोग आते हैं उनके पास। 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ा धूप में। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मा जी, उन्होंने तो मेरा चेहरा देखते ही सब कुछ बता दिया कि मैं उनके पास किस लिए आया हूं। अच्छा जी। आशी के लिए क्या कहा? अम्मा जी, पीर साहब फरमा रहे थे कि ये पूरी हवेली एक कब्रिस्तान पर है। और ये दरख्त के नीचे जो कब्र है ना, इसमें कोई बहुत ही खबीस बदरूह है। वही आशी को परेशान कर रही है। अल्लाह, अनजाने में न जाने आशी से क्या गुस्ताखी हो गई है। अच्छा, फिर कुछ इलाज बताया इसका?
जी अम्मा जी, आपको जरा हिम्मत से काम लेना होगा। अरे बेटा, तू बता तो सही, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अम्मा जी, ये तावीज दिए हैं उन्होंने। अब अम्मा जी, आशिक के लिए कुछ जेवरात बने हुए? हाँ, बहुत सारे। बस, तो उन्होंने ये कहा है कि ये तावीज उन तमाम जेवरात के साथ किसी गुड़िया को पहनाकर आज रात ठीक 12 बजे किसी नई कब्र में दफन करना होंगे। बस वो बदरूह हमेशा के लिए उसी कब्र में चली जाएगी। मगर बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा तो दम निकल जाएगा वहां। अम्मा जी, अब दम निकले या रहे, आशी को तो हर हाल में ठीक होना है ना। तुम ही कुछ करो बेटा। तुम्हें तो मालूम है, मैं नवाब साहब की इजाजत के बगैर हवेली से कदम भी नहीं निकाल सकती। ठीक है अम्मा जी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मर्दों के लिए इजाजत नहीं है पीर साहब की, वरना ये काम मैं खुद कर लेता। वैसे सोच लें अम्मा जी, आशिक की जेवरात हमेशा के लिए जाया ना हो जाएं। अरे पहाड़ में गए जेवर 10 दफे फिर बन जाएंगे। बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। कितना प्यार करती थी वो मुझसे। आप तो आशी से अब भी प्यार करती हैं ना अम्मा जी? हाँ बेटा, औलाद है मेरी, कैसे प्यार नहीं करूंगी। मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बैठो, मैं जेवर लेकर अभी आती हूँ। अभी बहुत जेवर हैं हवेली में, देखना एक एक करके सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। यही मैं चाहती हूँ कि एक रोज उनके पास बेचने को हवेली के सिवा कुछ ना रहे। नाजो का रवैया पता कुछ? हाँ, रवैया बदला, नरम पड़ गई है मेरे साथ। उसे कदमों में गिरना चाहिए तुम्हारे। वो सब हो जाएगा। अब तो वो बगैर कमाल भाई कहे मुझसे बात ही नहीं करती। भाई? उसे भाई नहीं कहना चाहिए तुम्हें। वो क्यों? कमाल, तुम्हें एक अहम काम करना है। अब इस लाइन पे सोचो। वो क्या? तुम्हें नाजो से शादी करनी है। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अभी मोहब्बत शुरू नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रही हो? ये किस काम पे लगा रही हो मुझे तुम? तुम्हारी और नाजो की शादी होना लाजमी है। क्या क्या? हाँ, तुम्हें शादी करना होगी। तुम क्या करोगे फिर? मोहब्बत तुम सिर्फ मुझसे करोगे। तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आइंदा अगर इस किस्म की कोई बात क्यों ना हो। नाजो तुम्हारी बीवी होगी तो मैं अपने मकसद में हो सकती। मैंने बहुत दुख झेले हैं कमाल, बड़ा इंतजार किया मैंने। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं देना था तो जिंदा रहने के लिए मुझे बचाया क्यों था? तुम इसे इतना आसान काम समझती हो? मैं किस तरह से शादी कर सकता हूं नाजू से? गुड्डो, जिंदगी तो सिर्फ तुम्हें और मुझे साथ गुजारनी है। नाजू तो क्या मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता? कमाल, जिस दिन तुम नाजो को शादी करके यहां लाओगे उस दिन हमारी जिंदगी शुरू होगी। मैं उसे बताना चाहती हूं
लड़कियों के क्या क्या दुख हो सकते हैं। आसानी से या जबरदस्ती तुम्हें नाजो से शादी करना होगी। मैं अब भी कह रहा हूं गुड्डू, ये काम बहुत मुश्किल है। उफ़ो, भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है। लंदन में तो सूरज कभी कभार नजर पड़ता है। मामा जी आप अकेले हैं, मामी को साथ नहीं लाए? अरे बेटा, मामी को साथ लाता तो फिर बच्चों को भी साथ लेकर आना पड़ता। देखो, वहां की जिंदगी तो बड़ी मशीनी जिंदगी है। हर शख्स किसी न किसी काम में लगा रहता है। भाई आपको इस हाल में देखकर बहुत अफसोस हुआ। बस शराफत भाई, उम्र का तकाजा है। बस अब तो मैं दिन गिन रहा हूं। अरे कैसी बातें करते हो, मुझसे साल 2 साल ही तो छोटे हो। अरे भाई, तुम अगर चाहते तो मेरे पास चले आते। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। देखो, ऐसी बीमारी का इलाज यूरोप में बहुत अच्छा होता है। मेरी मानो तो चले चलो, मेरे साथ निकल चलो। भाई जी, आप खाने में क्या खाएंगे? खाने में क्या खाएंगे? अभी क्या पूछा तूने भी? अरे जो घर में पक्का है वो खा लेंगे। मैं तो कौन सा बड़ा बेईमान हूं। अच्छा मामा जी आप ये बताइए कि मैं आपके लिए चाय लाऊं या लस्सी? हाँ बेटा, लस्सी है, वो भी पतली सी, लेकिन उसमें नमक डाल देना। मैंने तो लंदन में भी लस्सी पीना नहीं छोड़ी। अभी लेके आती हूँ। अरे हाँ भाई, वो रजिया, वो एक मेरी बेटी है ना, गोल मटोल सी, क्या नाम है उसका भला सा? आशी। हाँ आशी, कहाँ है वो? भाई जी आप नहा धोकर कपड़े बदल लें। नहा धो के कपड़े बदल लें? अब कितने अरसे कायम रहेगा आपका? रुकेंगे ना? इतने अरसे के बाद तो आना हुआ है। नहीं भाई नहीं, मैं ज्यादा दिन नहीं ठहर सकूंगा। 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा। मुझे अपने सालों से भी मिलना है, वरना मेरी बेगम सख्त नाराज हो जाएंगी। वो तो आपने सुना ही है ना कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ। अरे ये आवाज कैसी? बाबा मुझे बचाओ! आशी की आवाज है। अरे क्यों चीख रही है? ये क्या हुआ है उसे? आप मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ आपको। आशी, आशी बेटा, आशी बेटा देख तेरे मामा जी आए हैं। तू फिर आ गया? तू यहाँ से जा, जा यहाँ से जा, चली जा यहाँ से। अम्मा चल जा। आशी बेटा ऐसा नहीं करते, बुरी बात है। जा जा आशी, जा। बस जा रही है ना, ऐसे नहीं करो, बुरी बात है। जा आशी, जा। बस चली गई। आशी, आशी बेटा, तू मुझे पहचानती है? बेटा मेरी तरफ देख।